नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी बवाल हो रहा है। राज्यपाल और तृणमूल कांग्रेस के बीच एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। बम बंदूक से निकली बात राजभवन की तलाशी तक पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड की टीम राजभवन के अंदर हथियारों की तलाशी ले रही थी। जब ये जांच पड़ताल चल रही थी तब राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी वहीं मौजूद थे। चेकिंग के दौरान कई कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था। मित्रों, ये तलाशी सरकार ने नहीं बल्कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद करवाई थी। इसकी वजह टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सांसद कल्याण बनर्जी ने राजभवन में हथियार छिपाने का एक विवादित आरोप लगाया था और यह आरोप सीधे राज्यपाल पर लगा था। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह दिया जा रहा है, वहां से हथियार गोला बारूद बांटे जा रहे हैं। इससे राज्यपाल काफी नाराज हो गए। वो अपना दौरा छोड़कर वापस लौटे। सुबह 5 बजे से ही राजभवन के दरवाजे खोल दिए ताकि तृणमूल सांसद, नेता या फिर कोई भी हथियारों की जांच कर सके। राजभवन में हथियार को लेकर राज्यपाल और टीएमसी सांसद दोनों आमने सामने आ गए हैं और अब राज्यपाल ने इसमें मानहानि की कार्रवाई करने की बात कही है। राज्यपाल और टीएमसी के बीच यह विवाद कोई पहली बार नहीं है। यह टकराव लंबे समय से चला रहा है। इस बार एसआईआर को लेकर यह टकराव नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचा है। राज्यपाल एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं जबकि टीएमसी एसआईआर के विरोध में खड़ी है। टीएमसी का आरोप है कि यह अदृश्य चुनावी धांधली है, तो वहीं बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। राज्य में पिछले 12 दिनों से एसआईआर चल रहा है। वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस बीच कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोगों को पलायन करते हुए देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घर छोड़कर भाग रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद उनमें डर है। डर इस बात का है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी डर से वापस लौट रहे कई घुसपैठिए पकड़े भी गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है एसआईआर को लेकर डर से जुड़ा हुआ। टीएमसी कह रही है कि यह डर आम लोगों में भी है। बात तो सही भी है, क्योंकि बंगाल से आ रही तस्वीरें बता रही है कि इसका असर आम लोगों पर नहीं हो रहा है। इसका असर उन लोगों पर हो रहा है जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आकर अवैध तरीके से रह रहे हैं। बांग्लादेशी डर कर भारत से पलायन कर रहे हैं। बॉर्डर पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। भयंकर भीड़ है। बीएसएफ ने सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को भी शुक्रवार रात ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी कि बांग्लादेशी नागरिक राज्य में चल रहे एसआईआर के डर से कथित तौर पर अपने देश लौटने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का माने तो गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय दुर्जय रॉय के रूप में हुई है। युवक को शुक्रवार रात उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक युवक ने यह भी कबूल किया है कि वो 4 साल पहले अवैध रूप से भारत आया था। भारत में रहने के दौरान उसने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया। अधिकारियों के मुताबिक उसे स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार दोपहर से सिंजरहाट इलाके में घूमते देखा और उस पर शक गहराया। सूचना मिलने पर दीवानगंज चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। तब दुर्जय से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और दीवानगंज चौकी ले गई। पुलिस ने बताया कि युवक बांग्लादेश के सिराजगंज जिले के मरदिया गांव का रहने वाला है। वो करीब 4 साल पहले अवैध रूप से भारत में घुसकर आया था। वो होटल और चाय बागानों में मजदूरी करता था। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में जैसे ही बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर देश छोड़कर भागने का दबाव बढ़ गया। उसने एक दलाल के जरिए रात में भारत बांग्लादेश सीमा पार करके बांग्लादेश वापस जाने का फैसला किया। इस तरह वो हल्दीबाड़ी इलाके में पहुंचा। हालांकि बांग्लादेश जाते समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेशी युवक ने स्थानीय पत्रकारों से कहा कि मैं लगभग 4 साल पहले यहाँ घूमने आया था। मैं यहाँ चाय के बागानों और होटलों में काम करता था। हालांकि उसने अवैध रूप से देश में आने से इनकार किया, इस आरोप को खारिज किया है।
पुलिस ने पाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बंगाल के सीमावर्ती जिलों के कई लोगों ने बांग्लादेश जाने की कोशिश की है। ऐसे कई मामले हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मतुआ समुदाय के लोग भी काफी आशंकित हैं। उन्हें डर है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे और उन्हें बांग्लादेश लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस स्थिति ने मतुआ समुदाय के गढ़ में बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। दरअसल मतुआ समुदाय के लोग 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और सांप्रदायिक तनाव के कारण भारत आ गए थे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी मतुआ समुदाय से ही आते हैं। बीजेपी इस समुदाय की आशंकाओं को दूर करने के लिए लगातार कैंप कर रही है। शांतनु ठाकुर ने भी समुदाय को आश्वस्त करने की बार बार कोशिश की है, लेकिन इनका डर कम नहीं हुआ है। दूसरी ओर टीएमसी ने एसआईआर को मतुआ समुदाय के खिलाफ भी साजिश बता दिया है। मतुआ संघ की नेता ममता बाला ठाकुर टीएमसी में हैं। उन्होंने एसआईआर के खिलाफ समुदाय की ठाकुरबाड़ी में अनशन भी किया। ममता बाला ठाकुर के बीमार पड़ने से यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव देखते हुए पूरा मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत गर्म मुद्दा बन गया है। मतुआ समुदाय का वोट बैंक काफी बड़ा है और दोनों प्रमुख पार्टियां इसे खोना नहीं चाहती हैं। लेकिन जाहिर है आने वाले समय में एसआईआर को लेकर कम से कम बंगाल के चुनाव तक बीजेपी और टीएमसी आमने सामने रहेंगे और एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, खास करके तब जब बिहार में एनडीए ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापसी की है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच तलवारें खींचती नजर आ रही हैं। बात साफ है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही कंटेंट के लिए।